ये आप पे तशद्दुद किया है? जी। ओए होए होए, ये इधर क्या मारा है? ये इन लोगों ने थप्पड़ मार रहे थे मुझे। वो कहता है मुझे होश नहीं है। मैंने कहा क्या तुम्हें होश नहीं है, क्या हुआ है? कहता है मुझे डोजे दी जा रही हैं। ऐसे रोड पे इसके बाप को शर्म नहीं आई कि उसकी भी बेटी है? इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मेरे यहाँ पे पिस्टल रखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। मेरे साथ एक खातून मौजूद है। इनके खामद की जो है वो डेथ हो जाती है, लेकिन ये दूसरी शादी कर लेती हैं। अब दूसरे खामद ने कैसे इनकी ज़िंदगी को अजाब बनाया, इनके घर की चीज़ें जो है वो सारी बेच दी, इनका घर बेच दिया, इनकी गाड़ी, इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनकी जो मोटरसाइकिलें थी वो भी सारी बेच के इनकी ज़िंदगी को कैसे जहन्नम बना दिया। इनसे जानेंगे सारा ये मामला कैसे हुआ, क्यों एक आपका दूसरा शौहर आपकी जान का दुश्मन बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिनिश। बिनिश, क्या मामला हुआ? आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? और ये जो आपका दूसरा शौहर है? शादी तो बहुत अच्छी चल रही थी। उसके ठीक है। जो घर वाले जो है ना, वो उसको जीने नहीं दे रहे थे। ठीक है। इसका नशा तक मैंने छुड़ा दिया था, सब कुछ छुड़वा दिया था, बड़ा अच्छा इंसान बन गया था। ये कोई आइस का नशा करता है, इसके कुछ काफी रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका कोई मुझे तब तक नहीं पता था। जब मेरी शादी हुई है उसके साथ मुझे नहीं पता था। मुझे आहिस्ता 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 स्लोली स्लोली सब बताते थे, तो मुझे पता, मैं कहती थी शायद झूठ बोलते हैं। फिर इसका आईडी कार्ड बना। ये कोई 22-23 साल की एज में इसका आईडी कार्ड बना। फिर इससे मेरा एक बेटा है, ठीक है। मुझे इसके बाप ने धमकियां दी, तब मुझे पैनिक अटैक भी हुआ था। वो मेरी उसको नहीं पता था, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग से वो जो है ना वो मैं सुन रही थी गाड़ी में, एकदम वो चल पड़ी तो मुझे वहीं पे शिवरिंग शुरू हो गई और एकदम से मुझे अटैक सा आ गया। तो मुझे खुद ही हीरा गुजर खुद ही हॉस्पिटल लेके गया। उसको नहीं पता था कि ये मामला हुआ। उसने फिर अपने बाप को उल्टा यानी कि कहा कि तो अगर मेरी बुढ़ी ने खुश होया, मतलब कि वो जीने नहीं देते थे, वो चाहता था घर बसाना। ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल था, जो भी था। जहां पे वो ठीक है वहां पे मैं बोलूंगी ठीक है, जहां पे वो गलत है वो गलत है। हाँ, मेरा जेवर चोरी किया, मेरी बाइक, मेरी हर चीज, पर वो घर बसाना चाहता था। उसके बेसिक घर वाले घर नहीं बसने दे रहे थे। वही हुआ उसको 1 महीना पहले, और ये 4 दिन पहले मुझे आके ये मेरे साथ हरकतें कर ये आप पे तशद्दुद किया है? जी। ओए होए होए, ये इधर क्या मारा है? ये इन लोगों ने थप्पड़ मार रहे थे मुझे। इसका बाप गली में छुपा हुआ था। अचानक से जान का दुश्मन बन गया आपका खामन। वो पता नहीं किसी चीज की हरासमेंट में है। उसके घर वालों ने उसको एक लिस्ट सेंड की है कि जी ये तुम्हारा नाम आ गया है, तुम आ जाओ, भाग आओ, तुम इस औरत से भाग आओ। उसको फिर नशावर चीजें देते रहे हैं। वो मुझे कहता मुझे होश नहीं है। वो कहता मुझे होश नहीं है। मैंने कहा क्या तुम्हें होश नहीं है, क्या हुआ है? कहता है मुझे डोजे दी जा रही हैं। फिर इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे, काफी लोगों ने बताया। नहीं तो अब देखिए ना बिनिश, आपका मैटर कि आप उसे सुलह सफाई चाह रही हैं। नहीं, मैं सुलह सफाई नहीं चाह रही। ठीक है, मैं सुलह सफाई, अब जितना आप पे तशद्दुद हुआ है, तो जानवरों की तरह, जिस तरह किसी जानवर को इंसान इस तरह नहीं मारता इतनी बेदर्दी से। मैं सुलह सफाई करूं जब जिसने सारा कुछ मेरे बच्चे का खा गया, घर भी बेच दिया, गाड़ियां भी बेच दी, जान से मारने की धमकियां भी दे रहे। घर से कुछ लेकर आया तो मुझे यहाँ पे बता दे, मानी कुरानी आगे। कुरान तो इनके लिए किताब है झूठी, कुरान तो इनके लिए किताब है। इधर भी जख्म के निशान है, बाजू पे भी आपके, ये भी, ये हाथों पे, ये मेरे पाँव पे सारे, ये घुटने भी छिले हुए सारे। ऐसे रोड पे इसके बाप को शर्म नहीं आई कि उसकी भी बेटी है, उसके घर भी औरत है। उसका बाप तो बाहर खुद मुंह मारता फिरता है। नहीं, आपने कोई इनके खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह दी है? मैंने बड़ी दी है, बड़ी जगह पे कहीं नहीं हुई, पर सुनवाई मेरी सिर्फ मिल्लत थाने में हुई, क्योंकि उनके सामने ये सारा बकुआ हुआ है। FIR हुई है? FIR हुई है। जो गाड़ी की इन्होंने मेरी छीनी है उसकी FIR नहीं हुई, क्योंकि वो जी इनके पुलिस वाले जानने वाले निकल आते हैं कोई ना कोई। लेकिन देखिए कानून से कोई बालातर तो नहीं है ना? नहीं, इनके तो दोस्त हैं, मेरे पास तस्वीरें मौजूद है। इनकी टिकटॉक खोल के देख लें। वो आप DIG साहब को बताएं ना। DIG साहब इनकी टिकटॉक खोल के देखें। इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मेरे यहाँ पे पिस्टल रखी। मेरे बच्चे का क्या कसूर है? गोली वो चलाए, भुगते हम। अच्छा, अब आपका क्या है, आप क्या चाहती हैं? इदारों से क्या इंसाफ चाहती हूँ। ठीक है। तहफ्फुज चाहती हूँ। मेरा बच्चा एक ही एक बेटा है जिसका बाप नहीं है, यतीम है। मैं मारे खाने के लिए तो दुनिया में नहीं आई।
मैंने तो घर अपनी जिंदगी अच्छा बसाने के लिए गुजारी थी, वक्त गुजारने की। अब भी मैंने उसको कहा है कि अब भी वापस आ जाओ। आप अभी तक कंप्रोमाइज करने को तैयार है? मैं अभी भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूं, पर उसका घर, जो उसका बाप है ना, वो नहीं आया वो मेरे पास। तुम्हारा कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं है, हमारा बकायदा निकाह हुआ है, मेरा हक महर दे। अगर डिवोर्स भी देनी है या लेनी है ना, तो मेरा हक महर भी दे। आ जाए फिर हाई कोर्ट में आ जाए। ठीक है, लास्ट ये में बड़ी आसान समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ नहीं करेगी। नहीं, इदारे मौजूद है, करेगी। इदारे मौजूद है। 1 करोड़ मेरा हक महर लिखा हुआ है, किससे देना है? तो पहले निकाहनामा दिखाए, निकाहनामा यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपका सारा कुछ तो बेच दिया उन्होंने, तो कहां से हक महर आपको देंगे? शायद अब उसको बाहर जाने का कह रहे हैं, तो हो सकता है पैसे, वैसे भी उनका काम क्या है? चोरियां, डकैतियां, बाप तक कब्जे करता है लोगों की जाके जायदादों पे। मैं तो उसको बाप बने के समझती रही हूँ। बाप कभी 10,000 मेरे से लेके जाता था, कभी 40,000, कभी 50,000। ये तो इसकी टगे की औकात नहीं थी। आपका मरियम नवाज साहिबा को क्या पैगाम है, उनके आगे क्या अपील करेंगी आप? आप तो औरतों के लिए एक हक में बोलती हैं, कहती हैं कि रेड लाइन है मेरे लिए लेडीज। तो मैं कहाँ हूं? मैं किस लाइन में आती हूँ? मेरा बच्चा किस लाइन में आता है? वो यतीम है। मैं इस चीज की गारंटी, ये चीज मैं जरूर कहती हूँ, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। ये पूरी दुनिया को पता है। बिल्कुल ज्यादती आपने अपने जख्म भी दिखाए हैं, आपने अपनी आंख भी दिखाई है। जख्म तो मैं नहीं दिखा सकती। मेरी हमसाइयां कहती हैं कि नाजायज करके गया है, मेरे आमने सामने वाले कह के गए हैं कि नाजायज करके गया आपके साथ। आपने कहां तक नहीं आप परेशान होती रही। नाजरीन, यहाँ पे जो है वो मैं मरियम नवाज साहिबा को मेंशन करूंगा, अपने डीआईजी साहब को मेंशन करूंगा कि एक औरत जो यहाँ पे जो है वो सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने उसने अपने जख्म भी दिखा दिए आपको। इस किस्म की ज्यादती करना औरतों के साथ जो है वो, ज्यादती के मामले में तो आजकल हमारी सीसीडी इतनी मुतहरिक है कि अगर कोई किसी को हैरेस करता है तो बाद में उसकी एक वीडियो आती है जिसमें वाजे बताया गया होता है, जिसमें वाजे वो खुद बता रहा होता है कि ये मुझसे गलती हुई है, उसके बाद फिर मेरा ये हाल हो गया। मरियम नवाज साहिबा, ये जो लड़की है, ये खातून है, ये आपकी रेड लाइन है। अगर इनको इस तरह मसलने की कोशिश की जाएगी, इन पर तशद्दुद किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये खुदा की नाराजगी भी है और ये मामला बहुत ज्यादा खराब होगी। इनको इंसाफ दिलवाएं, अपने पास बुलाएं। एफआईआर भी हो चुकी है, सारे पेपर्स देखें, सारे मामला देखें और इंसाफ को जो है वो इनकी दहलीज तक पहुंचाएं। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।